Number one, a 5 cross 12 rectangle is inscribed in a circle. What is the diameter of the circle? तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कि 5 क्रॉस 12 है। ठीक है जी, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो हमारे पास 5 क्रॉस 12 एक रेक्टेंगल है। वो कह रहा है कि ये रेक्टेंगल इनसाइड अ सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल अंदर जो है वो रेक्टेंगल इंस्क्राइब है। ठीक है जी, ये आपका रेक्टेंगल हो गया 5 और 12। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, वो उसका डायमीटर होता है। अब देखिए ये जो 12 है ये इसका डायमीटर नहीं है। उसकी क्या वजह है कि इधर आपके पास कुछ स्पेसिंग दोनों साइड पे रह जाती है। अब इसका डायमीटर क्या है, अगर आप इस रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रा करेंगे, आप एक साइड से दूसरे साइड को टच कर लेंगे जैसे इधर हुआ है। इस साइड से लेकर ये साइड, ये सर्कल के दो साइड्स हैं। अगर आप इस रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रा करें तो दोनों साइड्स टच हो जाते हैं, तो ये आपका डायमीटर हो जाता है। यानी कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वही हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो अब इस रेक्टेंगल का डायगोनल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, अच्छा ये भी आपका 12 है, ये भी आपका 5 है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाले ऑपोजिट साइड्स। अब ये जो x है ये हमने फाइंड करना है, ये वाला लेंथ। तो हम इसको दोबारा ड्रा कर रहे थे। ये 5 हो गया, 12 हो गया और ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 169। और अगर आप एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो अंडर रूट लेंगे, वो आपके पास प्लस माइनस 13 हो जाएगा। अब ये लेंथ है तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू 13 आ गया। यानी कि ये जो एक्स है ये आपके पास 13 है। और ये एक्स क्या चीज़ है, बेसिकली रेक्टेंगल का डायगोनल है। और यही रेक्टेंगल का जो डायगोनल था वो बेसिकली इस सर्कल का डायमीटर था। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो आपके पास 13 यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ 1/20 एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में हमने फाइंड करना है, तो यूँ हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें इधर एक ज़ीरो लगाना है क्योंकि 20 अगर आप ये करें तो ये नहीं हो सकता, तो आप एक ज़ीरो लगाएंगे। जब ज़ीरो लगाएंगे तो इधर पॉइंट लगाएंगे। अब भी ये नहीं हो सकता डिवाइड, तो फिर आपने एक और ज़ीरो लगाना है। जब आप एक और ज़ीरो लगाते हैं तो इधर भी आप ज़ीरो लगाते हैं। अब 25 ज़र आपके पास 100 आता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये 1/20 आपके पास क्या आ गया, 0.05। यानी कि 0.05 इसका राइट आंसर है। 1/20 जो कि एक फ्रैक्शन है उसको हमने डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया, और ये हम लॉन्ग डिवीजन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अच्छा, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, यानी कि P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के साथ ये दोनों रिलेटेड होंगे। उस कांस्टेंट को मैं क्या कह लेता हूँ। ठीक है जी, ये आपका इक्वेशन 1 आप कह लें। अब वो कह रहा है कि इफ़ Q इज इक्वल टू 12 व्हेन Q इज इक्वल टू 12 व्हेन P इज इक्वल टू 8। तो जब P 8 के बराबर है तो Q 12 के बराबर है। यानी कि जो आपके पास K है वो क्या चीज़ होगी, K आपके पास होगा जी 8 डिवाइड बाई 12, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, K की वैल्यू आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं कि K आपके पास क्या चीज़ होगी, P बाई Q। अब P भी गिवन है, Q भी गिवन है, तो 8/12 आपके पास वही 2/3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ हो गई कि P इज इक्वल टू 2/3 Q। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 15। तो Q की जगह आप 15 डाल दें और तो सॉल्व करें 2/3 इंटू 15। ठीक है जी, ये आपके पास हो जाएगा जी 2 15 ज़र 30 आता है, 30 डिवाइड बाई 3, यानी कि 30 डिवाइड बाई 3 आपके पास 10 आता है। तो पी की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आपके पास 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर एक्स इज़ 5। ठीक है, देखें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब आपके पास वो कह रहा है ये जो एल स्क्वायर है वो आपके पास इक्वल है क्या चीज़ की, एक स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। कहते हैं कि उसका हर एक साइड क्या है, एक्स है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द
साइड ऑफ द स्क्वायर, इधर आपके पास एक्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो एरिया आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक्स स्क्वायर होगा। आपको एक्स गिवन है कि एक्स आपके पास फाइंड है, और आपने क्या करना है, सॉरी एक्स आपके पास 5 नहीं है, एरिया आपके पास 5 है। ठीक है जी, ये आप देखें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड एक्स, साइड को उसने एक्स कहा हुआ है और एरिया 5 है, तो ये आपके पास 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है जी, यानी कि इसका जो हर एक स्क्वायर का हर एक साइड जो है वो आपके पास अंडर रूट 5 यूनिट्स है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब वो कह रहे व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3x। अब एक और स्क्वायर है जो कि उसका हर एक साइड जो है वो 3x के बराबर है। देखिए इसका x क्या आया था, अंडर रूट 5 आया था, तो अब इसका क्या साइड का क्या लेंथ होगा, वो आपके पास होगा जी अंडर 3 इंटू अंडर रूट 5। 3x है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो 3 अंडर रूट 5 का हर एक साइड का लेंथ हो जाएगा। ठीक है जी, इधर आपके पास लेंथ अंडर रूट 5 है, वो कैसे पता चला कि उसने कहा कि जी उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया आपके पास 5 है, ये आपको गिवन है। तो जब इस स्क्वायर का एरिया आपके पास 5 है तो हर एक साइड का लेंथ अंडर रूट 5 है। अब एक और स्क्वायर है जिसका लेंथ है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, तो इसका क्या एरिया होगा, अगेन आपने लेंथ ऑफ ईच साइड का स्क्वायर लेना है, तो आपने 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेना है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपके पास 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर 45 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ -6 1/2 -10, अच्छा -6 है आपके पास, 1/2 है, -10 है। देखिए दो माइनस है, और जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास प्लस आता है, तो नेट रिजल्ट तो आपके पास प्लस आएगा। उसके बाद देखिए कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 1 ज़र और ये आपके पास 3 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी 3 1 और 10, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो हमने पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास 3 10 ज़र 30 आता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 1/6% ऑफ डैश इज इक्वल टू 45। अच्छा, 4 1/6 को आपने 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, और डिवाइड बाय 6 दोबारा लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके पास 25/6 आता है। ठीक है जी, अच्छा तो ये यानी कि इसका मतलब ये है कि 25/6% ऑफ, तो हम x कह लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क है उसको x कह लेते हैं, इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब परसेंट क्या होता है, परसेंट इज इन टर्म्स ऑफ 100, तो ये आपके पास 25/6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इज इक्वल टू 45 है। ठीक है, यानी कि अब 100 को आप क्या कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 100 है ना, ये डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ, और इसके नीचे 1 होता है, तो डिवीजन से ये उल्टा हो जाएगा, ये 25/6 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। अब ये देखें 25 और 100 आपस में कट सकते हैं, 25 4 ज़र 100 आता है, तो ये 4 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। अब ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, तो ये आप लिख लें 1 मल्टीप्लाई, अच्छा ये आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आ गया, तो ये 24 आ गया, उसके साथ आपके पास x है, मैं इधर x लगा लेता हूँ, ये 45 के इक्वल है। ठीक है जी, अब क्या है कि आपने x फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/24 इज इक्वल टू 45। ठीक है, implies that x is equal to 24 multiply by 45। अब आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 ज़र 20, 2 को कैरी किया, 5 2 ज़र 10 और प्लस 2 12 आ गया, और 4 ज़र 16 6 हो गया, इधर मैंने 1 को कैरी किया, 4 2 ज़र 8 8 प्लस 1 9 हो गया, ये 0 8 और 0 1080, इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 1080 आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1080 है, यानी कि इधर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, वो आपके पास 1080 आ जाएगी।
25/6% of 1080 is equal to 45, या 41/6% of 1080 is equal to 45. Next question. Sales receive commission of 25 paisa for every Rs20 worth of merchandise she sells. What percent is her commission? अच्छा, ये आपको पैसा में गिवन है, ये है आपको रुपीज़ में गिवन है। तो रुपीज़ से पैसा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपये में आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 2000 पैसा आ जाते हैं। अब परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, कि पार्ट डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100%, पार्ट डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100%, या आप ये कहे कि वो नंबर, पार्ट वो नंबर है जिसका आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, होल वो नंबर है जो कि टोटल नंबर है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब पार्ट क्या है? 25 पैसा है। होल क्या है? आपके पास 20 रुपये हैं, या आपके पास 2000 पैसा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ इस दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए। ये 5 का टेबल पढ़े, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो ये आपके पास 5/4 आ गया, यानी कि 5/4%। अच्छा, अब आप 5/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 आता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 × 1/4%। इधर जो आपके पास राइट आंसर है वो 1 × 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 men can finish a piece of work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish the same work in 10 days. If 5 men and 6 women undertake to complete the work, how many days will it take? ठीक है जी, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम से हमने इसकी अलग भी वीडियो बनाई है, तो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये देखिए कि 10 मैन के उसने दिया है कि वो 10 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। ये देखिए 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, और उसने ये भी कहा है कि 12 वुमेन वही काम भी 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि जो काम 10 मर्द करते हैं वही काम 12 औरतें करती हैं। 10 मर्द और 12 औरतें जो है वो उनका काम आपस में बराबर है। मैं इसे लिख सकता हूँ कि 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन। अब अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर ले, 10 को भी 2 से डिवाइड कर ले, 12 को भी, तो मेरे पास ये कंक्लूजन आ जाती है कि 5 मैन इज इक्वल टू 6 मैन, यानी कि जो काम 5 मर्द कर सकते हैं वो 6 औरतें कर सकती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 15 मैन और 6 वुमेन कितने टाइम में काम करेगी। तो जो 15 मैन है बेसिकली वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? अच्छा, 6 वुमेन, क्योंकि 5 मैन की इक्वल है, तो इस 6 वुमेन की जगह मैं 5 मैन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 15 मैन एंड 6 वुमेन, तो 15 मैन प्लस 5 मैन में 20 मैन लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 10 टाइम रिक्वायर्ड बाय 15 वुमेन एंड 6 वुमेन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड बाय 20 मैन, क्योंकि ये दोनों बराबर है, 15 मर्द और 6 औरतें बराबर है 20 मर्द के। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 मर्द उतना ही काम करते थे जितना कि 12 औरतें करती थी, इस तरह 5 मर्द उतना ही काम करते थे जितना कि 6 औरतें करती थी। अब 10 मर्द को 10 दिन चाहिए काम कंप्लीट करने में, 10 मैन नीड्स 10 डेज, तो 20 मैन कितने डेज चाहिए होंगे उनको वही काम कंप्लीट करने में? अगर 10 मैन 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, तो 20 मैन कितनी डेज में करेंगे? जाहिर सी बात है वो 5 डेज में करेंगे, मैन ज़्यादा हो गए। तो 20 मैन नीड्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20 डेज, यानी कि 5 डेज। Hence, if 5 women and 6 women started to finish the same work, it will take 5 days for them to complete it. तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है